और सबसे आखिरी बात जो हर जगह कहता रहता हूँ कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहें। किसी भी सुन्नी महफिल में जाएं, किसी जलसे में जाएं, अब मसलके आला हजरत की बात को ज़रूर सुने। और अगर कोई मसलके आला हजरत का जिक्र नहीं करता है, ठीक है वो सुन्नी तो है, लेकिन आप उसकी बात पे गौर ना करें जब तक कि वहाँ पे मसलके आला हजरत का नारा ना लगे। मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहें। अल्लाह ताला हमारे और आपको यहाँ आने को कबूल फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। इस गाँव पे अल्लाह ताला खूब जो लोग परेशान रहते हैं ना, कई बार कहते हैं इम्तिहान है, बच्चे बीमार हैं, तो मैं कहता हूँ, मशवरा देता हूँ, अपने बच्चों को बुजुर्गों की झोलियों में डाल दिया करो, फिर अल्लाह ताला हर मुसीबत से महफूज फरमा दिया करता है। तो मेरी गुजारिश है, पढ़ने वाले बच्चों से खास करके सिलसिले में दाखिल हों, फिर इंशाअल्लाह आपकी तालीम में भी सिलसिले की अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। जो बहनें पीछे हैं वो आगे आ जाएं, और जिस तक कपड़ा ना पहुंचे ना, वो एक दूसरे की कमर पे हाथ रख लें, सीधा हाथ उसकी कमर पे रख लें कि जिसके हाथ में कपड़ा है। ठीक है, माशाल्लाह। जहां तक कपड़ा नहीं पहुंच रहा है वो उसके कमर पे हाथ रख लें जिसका हाथ कपड़े तक पहुंच रहा है, या जिसका हाथ किसी ऐसे शख्स की कमर पे जिसका हाथ कपड़े तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। आलिया कादरिया रज़्ज़ाक़िया बरकातिया सिलसिले में दाखिल हुए। अपना हाथ सैयदना गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हमने अपना जान माल सब कुछ अल्लाह उसकी रसूल की खुशी के लिए उसके हवाले किया। छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम मौला ताला, मैंने इन तरह बंदोबंदियों को सिलसिला आलिया कादरिया रज़्ज़ाक़िया बरकातिया में दाखिल किया। या अल्लाह तुम सबको गौस पाक की ग़ुलामी में कबूल फरमा। इनको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज फरमा। ईमान में, अमल में, कारोबार में, नस्ल में बरकतें अता फरमा। हम सबका ख़ात्मा ईमान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खामोश बैठे। 12 बज गया, यानी आधी रात हो गई। अब रात का ये दूसरा पहर शुरू हो गया। जलसा इशा के बाद से चल रहा है। आप हजरात बैठे हुए हैं और इस जलसे को सुन रहे हैं। अभी आपने तकरीरें सुनी, नातें सुनी, महसूस हुए, और अब मुरीद भी आप हजरात जिनको होना था वो लोग हो गए। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर या गुफ्तगू के लिए नहीं बैठा, चंद जुमले अर्ज़ करूँगा और मेरे बाद मुल्क के एक मारूफ ख़तीब फाज़िल नौजवान मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की अभी तकरीर आप सुनेंगे। बहुत अच्छा बयान होता है, आप लोगों ने मोबाइल पे भी सुना होगा, ऐसे भी सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनको ताकत और क़ुव्वत दे और इनकी ज़बान में और तासीर अता फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए। इनकी तकरीर गौर से सुनिएगा। तकरीर में नसीहत भी होती है और अपने अक़ीदे की बात भी होती है मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर में।
तो ये मिलाद शरीफ की महफ़िल है। अल्लाह के रसूल सैयद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में तशरीफ़ लाए। और जब अल्लाह का ये महीना आता है तो हर सुन्नी मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह के रसूल के मिलाद की महफ़िल मुनक़िद करें। ये आपने इज्तिमाई तौर पे सबने मिल करके इतनी बड़ी महफ़िल मुनक़िद कर ली और अपने घरों में लोग मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, औरतें मिलाद पाक पढ़ती हैं, घर में लड़कियां मिलाद शरीफ पढ़ती हैं। बहरहाल अल्लाह के रसूल का मिलाद शरीफ मनाना बाइसे बरकत और सवाब है। ये हमारे बुज़ुर्गों से बल्कि बुज़ुर्गों से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सैयद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में भी सहाबा इकराम मिलाद शरीफ के तौर पे पढ़ते थे और उसके बाद में सहाबा ने अल्लाह के रसूल के मिलाद को मनाया। ताबईन, तबे ताबईन, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ सब अल्लाह के रसूल का मिलाद करते चले आ रहे हैं। आज उन्हीं की सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का मिलाद कर रहे हैं। हर सुन्नी मुसलमान को मिलाद शरीफ करना चाहिए। मिलाद शरीफ क्यों होता है? अल्लाह के रसूल की आमद क्यों हुई? अल्लाह के रसूल की बेअसत का मकसद क्या है? अल्लाह ने अपने महबूब को क्यों भेजा? आप सभी हजरात जानते हैं। ये उलमा इकराम मुफ्ती हम्माद साहब हैं, बताएंगे, और दीगर उलमा से आप सुनते रहते हैं कि दुनिया में बुराइयां फैली हुई थी। लोग पता नहीं कितने गैर खुदाओं की इबादत करते थे और अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए। आपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया कि खुदा के सामने अपने सर को झुकाओ और इंसानियत का पैगाम दिया आपने। माने बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमारे नबी तशरीफ़ लाए। तो जब हमारे नबी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आए और हम बुराइयों के पुरिंदा बन जाएं, तो बताइए हमारा मानना ना मानना क्या मकसद रह गया? आज जितनी बुराइयां हैं, लोग कहते हैं नसीहत कर दीजिए। अभी कोई कह रहा था 2 मिनट नसीहत कर दीजिएगा, तो जब कोई कहता है नसीहत कर दीजिएगा तो मैं सोचता हूँ कि नसीहत क्या करूँ। और एक कमी है इंसान के अंदर, झूठ बोलता है उसकी नसीहत कर दी जाए, शराब पी रहा उसकी नसीहत कर दी जाए, जुआ खेल रहा उसकी नसीहत कर दी जाए, नमाज नहीं पढ़ता उसकी ताकीद कर दी जाए, रोज़ा नहीं करता है रोज़े के बारे में बता दिया जाए। एक कमी हो, 2 कमी हो, 3 कमी हो, कौन कौन सी कमी गिनाई जाए, किसकी नसीहत की जाए? तो अब मिलाद कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का मिलाद मना रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप आज अल्लाह के रसूल का आप मिलाद मना रहे हैं, 12 तारीख को आप जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे, तो कम से कम यही आप सोच लिए कि आज अल्लाह के रसूल का मिलाद है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम एक कमी को अपनी दूर कर देंगे। नहीं, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो ये सोच ले कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह के रसूल के सदक़े में मैं नमाज की पाबंदी करूँगा। कोई शराब पीता है तो मिलाद के सदक़े में वो शराब से तौबा कर ले, जुआ खेलता है तो मिलाद के सदक़े में वो जुए से तौबा कर ले, माँ बाप का नाफरमान है तो सोचे कि आज अल्लाह के रसूल का मिलाद है, इसके सदक़े में, इसकी बरकत से मैं जुए से तौबा कर रहा हूँ, माँ बाप का फरमा बरदार बन जाऊँगा। कोई पड़ोसी को सताता है तो पड़ोसी के सताने से तौबा कर ले। कोई अगर खेत की मेढ़ काटता है, दूसरे की ज़मीन को कब्ज़ा करता है, उससे तौबा कर ले कि मैं किसी दूसरे की चीज़ को इस तरह से नहीं हथियाऊँगा, किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा। कम से कम इस अल्लाह के रसूल की महफिल है, अल्लाह के रसूल इसलिए तशरीफ़ लाए कि बुराइयों को ख़त्म करें, तो हम कम से कम किसी एक बुराई को ही अपने से दूर कर दें। तब तो मिलाद का मकसद है और मिलाद की बरकत हमारे साथ में है। और अगर खाली मिलाद आपने पढ़ लिया और ये नहीं सोचा कि हम बुराइयों को ख़त्म करें, बुराइयों को दूर करें, तो बहरहाल बरकत तो मिल ही जाएगी, लेकिन जो फ़ायदा होना चाहिए मुसलमानों वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मिलाद शरीफ में आप तशरीफ़ लाए हैं, घर में आप 12 तारीख को मिलाद करिए और दुआ करिए कि अल्लाह इस मिलाद की बरकत से सिर्फ हमारी एक कमी को दूर कर दे। और अगर आपने सच्चे दिल से ये दुआ कर ली और सच्चे दिल से आपने एक बुराई छोड़ने का अहद कर लिया, तो मैं बहुत पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इस मिलाद पाक की बरकत से और आपने सच्चे दिल से एक नेकी को अपनाया है, उसकी बरकत से आपकी तमाम बुराइयां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो मेरा बस कहने का मकसद यही कि बुराइयों को दूर करें। और सबसे आखिरी बात जो हर जगह कहता रहता हूँ कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहें।
किसी भी सुन्नी महफिल में जाएं, किसी जलसे में जाएं, अब मसलक आला हज़रत की बात को ज़रूर सुने। और अगर कोई मसलक आला हज़रत का जिक्र नहीं करता है, ठीक है वो सुन्नी तो है, लेकिन आप उसकी बात पे गौर ना करें जब तक कि वहाँ पे मसलक आला हज़रत का नारा ना लगे। मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहें। अल्लाह ताला हमारे और आपको यहाँ आने को कबूल फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए, इस गांव पे अल्लाह ताला खूब अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आपकी खेतियों में, आपके बागात में, आपके कारोबार में अल्लाह ताला खूब बरकतें दे। इस पूरे गांव की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा तो बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। और एक बात मैं पूछूँ आपसे, पूछें? मानेंगे? मैं जब यहाँ से उठूँ कोई आदमी अपनी जगह से उठेगा नहीं, ठीक है? कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। मुफ्ती साहब आए हैं, बहुत मशहूर ख़तीब हैं मुफ्ती हम्माद साहब, इनकी तारीख़ खाली जल्दी मिलती नहीं है, तो इनका है अल्लाह के रसूल का मिलाद है, उसकी बरकतों के सदक़े आपको ये हो गया कि इन्हें यहाँ पे ये आए हैं, तो इनके बयान को गौर से सुनिए और जो कुछ बताएं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अपनी जगह से उठिएगा नहीं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी और तमाम उलमाए अहले सुन्नत की ये ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह तकरीर तो बाद में होनी ही है। तकरीर से पहले अपने आकाज़ादे, अपने मोहसिन, अपने करम फरमा हुज़ूर आक़ाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल आली के चंद बाबरकत कलिमात हम सुन लें और अपने नसीब, अपने मुक़द्दर को रोशन कर लें। और हज़रत की बारगाह में मेरी तरफ से इतना रिज़ा है कि जो लोग सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं उनको पहले सिलसिले में दाखिल फरमा लें और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का नसीहत आमेज़ जितना भी हज़रत चाहेंगे खिताब सुनना होगा। तो जो लोग बैत होना चाहते थे वो उम्मीदें आगे आ गए होंगे, आ गए हैं आगे आप लोग। तो ये कमेटी वाले लोग जितने हैं नौजवान ज़रा खड़े हो जाएं, दो चार बंदे आगे आ जाएं और ये कपड़े को ना ये लोगों के बीच में कर दें। यकीन करें कि पीर अगर तमाम शराइत का जामे मिल जाए तो इस दौर में बड़ी खुश नसीबी है। और फिर करम वालाए करम ये कि यहाँ तो तमाम शराइत के साथ साथ सोने पे सुहागा ये है कि बेटा भी मौलाए कायनात का है। तो मेरे नबी ने फरमाया क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। तो ये बड़े नसीब की बात है जो हज़रात अभी किसी से बैत नहीं हुए हैं। और हाँ, औरतों में भी एक कपड़ा उधर पहुंचा दिया जाए, जरा जल्दी करें, ये कपड़ा ऐसे ही बीच में घुमा दिया जाए ना। जो लोग बैत होना चाहते हैं वो कपड़े को पकड़ लें। मौत का कुछ पता नहीं है, ये नहीं पता कब आंखें बंद हो जाएं। और उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने लटिया पीर, चुटिया पीर, अंगूठे पीर, झाड़ू शाह, बाबा शाह, जब्बन शाह, छप्पन शाह के हाथ में हाथ दिया है। अभी वक्त है कि अगर किसी उल्टे सीधे शख्स के हाथ में हाथ दिया है ना तो पीर कामिल, पीर तरीक़त की आमद हुई है। वो हज़रत के दस्ते बाबरकत में हाथ दे करके, हाँ, जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, जो बैत नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग मुरीद होना चाहते हैं वो इस कपड़े को पकड़ लें। और मेरा मशवरा है कि जो नौजवान और बच्चे अभी किसी सिलसिले में दाखिल ना हुए हों वो बैत हो जाएं, मुरीद हो जाएं और फिर देखें इंशाअल्लाह सिलसिले का फैज़ान अल्लाह ताला कितनी बरकत अता फरमाता है। ये औरतों की तरफ भी कपड़ा पहुंचा दिया जाए, एक बार में सारा काम हो जाए।
पहुंचा दिया जाए। कपड़ा वो पीछे से आगे ले आइए आधा, उधर लेडीज में जो औरतें मुरीद होना चाहती हैं उनकी तरफ वो कपड़ा पहुंचा दिया जाए। ये जो लाइन में ना, आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। ये जरूरी नहीं कपड़ा सीधा जाए, आप लोग आगे आ जाइए। ए बाबू है, इसे बंद कर मोबाइल, तुझे पता नहीं क्या बात कह रहे हैं हम लोग। जो लोग बैत होना चाहते हैं वो आगे आ जाइए फटाफट। हाँ आगे हो जाओ, मेरा कोई मसला नहीं, आ जाओ। ये एक कपड़ा पहुंचा दीजिए बाबा, जो पहुंच रहा है उतना पहुंचा दो भाई। किधर लेके आ रहे हैं? मेरा मशवरा है कि जो औरतें मुरीद होना चाहती हैं ना, तो वो इस कपड़े को पकड़ लें। ये कपड़ा छोड़ दीजिए, उन्हीं के अंदर छोड़ दीजिए, वो पकड़ लेंगी। सीधा हाथ ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ जो है